पहले डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने कोई रकम भेजी थी दानिया शाह के अकाउंट में, इस हवाले से कितनी सदाकत है? क्या देखिए बेटा, कोई रकम नहीं भेजी गई आमिर बेटे ने। अच्छा, अगर थोड़ी बहुत ही रमज़ान शरीफ की बात है भेजी है तो वो उसकी बीवी थी, ठीक है ना? 20 है 25 है जितना भी है, इतनी हद तक है, वो उसका गवाह ये बच्चा अपने सामने पड़ा, इसने अपने हाथों से भेजी, ठीक है? ये आमिर का पीए है सुज़ैल चौहान। और ये भी जो झूठ बोल रही है, हमने पहले दिन से ही अपनी दरख्वास्त अपने रब के पास भेजी हुई है और इंशाअल्लाह ताला हमें अपने रब पे भरोसा है, वो हमें जो सच है इस दुनिया में वो सब सामने लाएगा। और इस बीवी ने जो झूठ का नकाब ओढ़ा हुआ है, जो ये रोल विलन वाला कर रही है, वो इंशाअल्लाह विलन की जो वो होती है ना अपना ताकत, वो बहुत कम होती है। सच की और रब को आवाज़ देने वाले की वो सच होता है। इंशाअल्लाह हमारे सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा ये हमारा केस लड़ रहे हैं, हमारी पूरी टीम बहुत अच्छी है। अल्लाह से हमें पूरी उम्मीद है, देर से ही दुरुस्त, लेकिन इंशाअल्लाह जीतेंगे और आमिर बेटे के कत्ल को सामने लाएंगे। जिस दरिंदगी से इसने कत्ल करवाया और उसको छुपा रही है, वो हम मामला ज़रूर लाएंगे इस दुनिया में। जो तशद्दुद किया है आमिर बेटे को, उसके जिस्म पर फाड़ के जिस्म उसका रख दिया है, जिसको ये बीवी छुपवा रही है, और वो उसकी बेवा है, उसे पूरा हक है। मेरी कानूनी तमाम बड़े इदारों से अपील है कि इस केस को देखें। अल्लाह के जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जो रसूल अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जो हमने अपने नबी अल्लाह के पास ही जाना है, इस दुनिया में सच को लाया जाए और ऐसे ना किया जाए। अगर ऐसा करेंगे, इस लाश को छुपाएंगे, इस कत्ल को छुपाया जाएगा, तो ऐसे 100 आमिर कत्ल होंगे, 100 लोग कत्ल होंगे और छुपाए जाएंगे। उनके जो नाजायज़ वारिस हैं, ये भी नाजायज़ वारिस है। बच्चे इसके सामने हैं, वो बात करें जो वारिस है। बेटा है वो बात करे, बेटी है वो बात करे, इसका कोई हक नहीं बनता। ये अब आमिर करे, आमिर का रिश्ता ही इसके साथ कोई नहीं है। ये तो अपनी ज़बान पे नाम लेना भी नामहरम है। दानिया आमिर है, वो आमिर की बात दानिया कर सकती है, उसकी बेवा है, बीवी है, जो अल्लाह ने बनाया है रिश्ता, वो बात कर सकती है कि मेरा खामद है, मेरे खामद के साथ ज़्यादती हुई है और मुझे कत्ल की सारी उसकी मरने की पूरी तहकीकात चाहिए। हम चाहते हैं उसकी तहकीकात चाहिए और ये हम पे इल्ज़ाम लगा रही है। अब मुझे भी कह रही है, आपको भी ठकराऊंगी। जी बिस्मिल्लाह, हम हर दर्द सहने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ने हमें ताकत दी है, अल्लाह पाक ने अपने प्यारों पे भी आजमाइशें डाली हुई थी, हम भी उनकी उम्मत हैं। हम इन आजमाइशों से पार हो जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से हम इन आजमाइशों से पार होंगे। करने कह रही हैं कि शरई तौर पर जो है वो आमिर खुला दे चुके थे, गवाहों की मौजूदगी में उन्होंने डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिए थे। झूठे हैं। आमिर अपनी ज़िंदगी में आके कह सकता है कि मैंने अपनी बीवी को माफ़ किया, और बेटी का क्या तुक बनता है? वो FIA में आकर केस करवा दिया, जो वीडियो वायरल, जो कि इनके पास प्रूफ ही नहीं है। हम इस बात का हलफ उठाने के लिए तैयार हैं, हमारी बच्ची ने ऐसा नहीं किया। हमारी आमिर से सुलह हो गई थी, आमिर बेटे से सुलह हो गई थी, हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। अच्छा, वो जो वीडियोस आमिर ने भी तो कितने इल्ज़ाम लगाए, जो वीडियोस वायरल हुई हैं, फिर जहाँ की वो वीडियोस बनी हुई हैं, वहाँ पे तीसरा फिर कौन था जिसने ये वीडियोस आमिर के पास बहुत सारी औरतें आती थी। हानिया कौन है, दूसरी फायजा कौन है? इल्जाम लगा रही है कि वो बिल्कुल, जब बेटी को बाहर भेजते थे आमिर अपने नौकरों के साथ, ये सब देखें, ये नौकरों को क्यों छुपवा रही है? बात सुने, जो उसके ऊपर थे, उसकी लाश के ऊपर थे, ये तमाम नौकरों को क्यों इसने सीने से लगाए हुए हैं? जी वो अच्छा है, वो मुझे कहता है जहाज़ में ना आए, बाई एयर है, बाई रोड है। वो अपनी बीवी के पास आता था ना, वो अपनी बीवी के पास आता था बाई रोड। ये सब नौकरों को पकड़ा जाएगा, उनके साथ जो मुमताज़ है, अब्बास है, जो इनके ख़ास है आमिर के, उनसे सारी मालूमात की जाएगी। खुद ब खुद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, बताया जा रहा है कि दानिया के पास अनरजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन थे जिससे वीडियो वायरल हुई, इस बात में कितनी सदा? झूठ है, सब झूठ है और इंशाल्लाह सब कुछ सबके सामने आ जाएगा। आपसे अगर मोबाइल मांगा जाए तो आप हमारे मोबाइल हैं उनके पास, मेरा भी मोबाइल ले लिया गया। FIA वालों ने 3 घंटे नहीं दिया, 3 घंटे के बाद मुझे मोबाइल दिया, और मेरी बेटी का मोबाइल उनके पास, FIA वालों के पास, अभी तक उन्होंने नहीं दिया। शुक्रिया।
देखिए आज हमारे दो मैटर लगे हुए थे। एक हमारी बेल एप्लीकेशन लगी हुई थी डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो है वो आज भी रुखसत पर हैं। तो सुबह जब हम चले वहाँ गए तो हमें पता चला कि जज साहब रुखसत पर हैं और उनके जो लिंक हैं वो सेकंड एडिशनल सेशन जज साहब हैं। 10:30 बजे का हमें टाइम दिया गया, तो इसमें FIA और कंप्लेनेंट के वकील साहब और हम सब जो है वो 10:30 बजे जो इंचार्ज जज थे जो है गुलाम मुस्तफा लगारी साहब, उनकी कोर्ट में हम गए तो उनके पास भी एटलीस्ट काफ़ी वहाँ पे रश था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जो है हमारी बेल एप्लीकेशन को सुन लें। तो उन्होंने कहा कि जी मैं एक दिन का लिंक हूँ, तो मैं अगर आज आपको सुन भी लूँ तो आर्डर नहीं पाएगा, तो लिहाजा जो है ना आपके जो जज साहब हैं वो कल से आ जाएंगे, तो आपका जो डेज बनता है FIA का वो 12 तारीख का बनता है, लिहाजा आप बेल एप्लीकेशन को वहाँ जाके आर्गू करें। तो वहाँ पर हमें 12 तारीख सुबह मिल गई। उसके बाद आज क्योंकि यहाँ पे FIA ने चालान सबमिट करना था, 173 की रिपोर्ट सबमिट करनी थी, क्योंकि 10/10/2022 की FIR है। FIR दर्ज होने के बाद 17 डेज़ के अंदर जो है ना FIA को चार्जशीट सबमिट करनी होती है। आज तकरीबन 2 महीने 20 दिन हो गए। हमने FIA के खिलाफ जो है आज एप्लीकेशन मूव की है 173 रेड सेक्शन 166 की कि इन्वेस्टिगेशन अफसर से चार्जशीट भी मंगवाई जाए और उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाए कि वो इसमें ताख़ीर क्यों कर रही है। तो कोर्ट ने उनको जो है आज का टाइम दिया है कि आज जो है इसमें चार्जशीट आप सबमिट कराएं। एक और एप्लीकेशन हमने मूव की थी, जिस दिन इसका बेल एप्लीकेशन मैंने फाइल की थी कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास कि आयु साहबा के खिलाफ जो है कि लीगल एक्शन लिया जाए कि इन्होंने वायलेशन की है, क्योंकि जो FIA की यहाँ से पार्टी गई है लोधरा के अंदर का, उनके कोई ऐसी उनने डिपार्चर एंट्री जो है वो अदालत में या FIA की पुलिस फाइल में या कोर्ट के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है कि उस टीम को कौन हेड कर रहा था, कितने लोग यहाँ से लोधरा गए थे। इसके अलावा जब वो लोधरा पहुँचे हैं तो उन्होंने जो है वो थाने की एंट्री आज उन्होंने प्रोड्यूस की है, जो पहले उन्होंने प्रोड्यूस नहीं की थी। उस थाने की एंट्री के अलावा उन्होंने जो है वहाँ पर दानिया शाह को किसी भी जो मजिस्ट्रेट है वहाँ का इलाका मजिस्ट्रेट उसके पास पेश नहीं किया, ना उसका कोई ट्रांजिट रिमांड लिया और ना राहदारी रिमांड लिया। डायरेक्टली जो है ना वो लोधरा से कराची लेकर आ गए। जब यहाँ कराची लेकर आए हैं तो उस दिन भी जो है वो डिले से लेकर आए, तो जज साहब जो है चले गए थे, जुम्मे का दिन था। फिर 17 तारीख को यहाँ पेश किया गया, उनने वो इंट्रियाँ पेश की, तो उसके ऊपर हमने कहा कि इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। कोर्ट ने इनको शोकाज इशू किया था, FIA की तरफ से जो है जवाब जमा कराया गया शोकाज का, उसकी भी मैंने जो है वो कापी को पढ़ा है। अब कोर्ट उसके ऊपर जो है आर्डर पास कर ली कि FIA के खिलाफ जो है क्या कानूनी कार्रवाई की जाए, जो उन्होंने वायलेशन की है, जो गैर कानूनी तरीके से वहाँ से लेकर आए हैं, उन्होंने जो है दानिया शाह को किसी कोर्ट में पेश नहीं किया था और समाज जो है कोर्ट ने 12 तारीख तक मुलतवी की है और FIA को हुक्म दिया है कि आज आप इसकी चार्जशीट सबमिट करें। ठीक है।